नेकियों में से सबसे बड़ी नेकी है। और ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक से लेकर सुबह क़यामत तक आने वाले तमाम मोमिनीन पर फ़र्ज़ है। मोहब्बत अहले बैत के बग़ैर कोई शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता। कुछ चीज़ें होती हैं जो अक़ली इस्तिदलालात होते हैं, कहीं दलील कवी होती है, कहीं दलील कमज़ोर होती है, कहीं इस्तिदलाल की पावर को देखा जाता है। लेकिन याद रखिए, जब दलील के तौर पर मेरे नबी की हदीस आ जाए या अल्लाह का कुरान आ जाए तो उससे बड़ी कोई दलील नहीं होती है। नबी रहमत सय्यद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। इमाम बैहक़ी ने इसको शुअबुल ईमान के अंदर रिवायत किया है। दीगर मुहद्दिसीन भी ये हदीस मुबारका लेकर आए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला युमिनु अब्दुन हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन नफ्सिही। कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे अपने नफ्स से ज्यादा प्यारा ना हो जाऊं। व तकून इतरती अहब्ब इलैहि मिन इतरतिही, और मेरी औलाद उसे अपनी औलाद से ज्यादा प्यारी ना हो जाए। व यकून अहलु बैती अहब्ब इलैहि मिन अहलिही, और उसे मेरे घर वाले अपने घर वालों से ज्यादा प्यारे ना हो जाए। व तकून ज़ाती अहब्ब इलैहि मिन ज़ातिही, और उसे मेरी ज़ात अपनी ज़ात से ज़्यादा प्यारी ना हो जाए। उस वक्त तक कोई शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता। यह है पहली फॉर्म, वो कहते हैं ना गुड बेटर बेस्ट। अब जरा बेटर की तरफ जाएं, अगली फॉर्म जरा इससे भी अगला दर्जा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई। इमाम तबरानी इस हदीस को लेकर आए और इमाम बैहक़ी इसको अगेन शुअबुल ईमान के अंदर रिवायत करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वल्लाहि ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिल ईमानु हत्ता युहिब्बुहुम लिल्लाहि व लिक़राबती। अल्लाह की कसम, किसी बंदे के दिल में, कल्बा रजुलिन, किसी भी बंदे के दिल में उस वक्त तक ईमान दाखिल हो ही नहीं सकता जब तक कि वो मेरी अहले बैत के साथ दो वजह से प्यार न कर ले, एक खुदा के लिए और एक मेरी रिश्तेदारी की वजह से। अब ये तीसरी फॉर्म, इससे अगला दर्जा। आइए, अल्लाह के नबी ने एक और कसम उठाई, और ये जो हदीस है ये इमाम तिरमिज़ी इसको सही करार, हसन सही करार देते हैं। इमाम निसाई इसको सुनन कुबरा के अंदर लेकर आए हैं। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में हदीस है। इमाम तबरानी लेकर आए हैं। इब्ने माजा में हदीस है। और जो अहले इल्म हैं वो जानते हैं कि ये जिन बुक्स का रेफरेंस मैंने दिया है ये अहले सुन्नत व जमात के यहाँ मुतून हैं, यानी हदीस की टॉप की किताबें हैं। और इनमें से कई किताबें सिहा सित्ता में शामिल हैं। हदीस हसन, हदीस सही, और हदीस सही हमारा ईमान, हदीस सही हमारा ईकान, हदीस सही के सामने हमारा सरे तस्लीम खम। मेरे नबी ने अगेन बात की, लेकिन नॉर्मल लहजे में नहीं। वल्लज़ी नफ्सी बेयदिही, मेरे नबी ने अगेन कसम उठाई, फरमाया उस रब की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप माशाअल्लाह पढ़े लिखे हैं, और अगर तवज्जो नहीं तो मैं जरा रूल अप्लाई कर लूं यहां लुगत और बलागत का। बलागत का रूल यह है कि अगर आप नॉर्मल बात करेंगे तो ताकीद कलाम में नहीं लगाएंगे, बल्कि आप नॉर्मली कहेंगे ये काम हो गया। आगे इनकार आएगा, ताकीद बढ़ेगी। इनकार शदीद होगा, कसम आएगी, और शदीद होगा, शदीद कसम आएगी। अब सवाल यह है कि मेरा नबी तो सहाबा को सुना रहा है, सहाबा में कौन मुनकिर है इस बात का? जब सहाबा में मुनकिर है कोई नहीं, तो फिर ये कसम क्यों उठाई जा रही है? अहले इल्म कहते हैं निगाहे मोहम्मद देख रही थी कि ये तो मेरे यार हैं, मेरे इशारे अबरू पर अपनी गर्दनें कटाने को तैयार हैं, मेरे एक इशारे हाथ पर ये जिंदगियां लुटा देते हैं। लेकिन एक जमाना आएगा कलमा मेरा पढ़ेंगे, लेकिन उन्हें हया नहीं होगी, पता नहीं होगा कि आले मोहम्मद के प्यार और मोहब्बत की हैसियत क्या है। फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम मुझे उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिन ईमानुन हत्ता युहिब्बुकुम लिल्लाहि व लिरसूलिही। मेरे नबी ने अपने शफीक चचा से फरमाया, ए मेरे चचा, आप मेरे चचा हो। हजरत ने शिकायत लगाई कि जब हजरत में आता हूं ना तो कोई लोग मुझे देखकर अपनी गुफ्तगू को बंद कर देते हैं, जैसे मुझसे पर्दा कर रहे हो। आखिर रीजन क्या है? मेरे नबी ने फरमाया, बुलाओ सहाबा। मेरे मोहम्मद के सहाबा जमा हुए, मेरा नबी मिंबर पे बैठे, फरमाया अल्लाह की कसम है किसी बंदे के दिल में
ईमान दाखिल ही नहीं हो सकता। ए मेरे चचा, जब तक तुम्हारे साथ अल्लाह और उसके रसूल के रिश्ते की वजह से वो प्यार नहीं कर लेता। इसीलिए तो फिर हम कहते हैं कि आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, आले नबी दगी, आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी। गर उनसे नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है। मेरा हुसैन बाग़ नबूवत का फूल है, मौला अली की जान है, खूने रसूल है, मौला खूने रसूल है। इसलिए मेरे सोने नबी ने अपनी उम्मत को जहां नमाज पे जोर दिया, जहां रोजे पे उबारा, जहां फजीलत हज को ज़कात को बयान किया, जहां दीगर इबादत की तरफ मेरे नबी ने उम्मत की रहनुमाई फरमाई, वहीं पर मेरे सोने नबी ने कदम कदम पर जगह जगह पर खुतबा खुतबा करिया करिया मौका मौका मेरे नबी ने अपनी उम्मत को अपनी आले बैत से प्यार का सबक दिया है। आइए जरा हदीस मुबारक समाअत फरमा लीजिए। तिरमिज़ी के अंदर ये सही सनद से रिवायत मौजूद है। अहादीसुल मुख्तारा में इमाम ज़ियाउद्दीन मक़दसी हदीस लेकर आएंगे। तबरानी कबीर में रिवायत मौजूद है। मेरे सोने नबी ने फरमाया अहिब्बुल्लाह लिमा यग़दूकुम मिन निअमिही, ओ लोगो अल्लाह से प्यार करो इसलिए कि तुम उसकी नेमतें खाते हो। व अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, मुझसे प्यार करो क्योंकि मैं अल्लाह का महबूब हूँ। व अहिब्बू अहल बैती भी, और मेरी अहले बैत से प्यार करो क्योंकि वो मेरे प्यारे लगते हैं। गिरामियुल मर्तबत हाज़रीनो सामीन, ये कोई 2 4 5 10 रिवायतें नहीं है। ये तो कहा जाता है कि अल्लाह के नबी ने नमाज पे बड़ा जोर दिया है। ये कोई शक की बात नहीं, नबी ने नमाज पे बड़ा जोर दिया है। लेकिन मैं अल्लाह के घर में बैठ के कसम उठाता हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम है, मेरे नबी ने इतना नमाज पर जोर नहीं दिया जितना अपनी अहले बैत की मोहब्बत पर जोर दिया है। और मेरे नबी ने तर्क नमाज से बड़ा डराया है कि नमाज को तर्क नहीं करना। नमाज का तर्क बड़ा गुनाह है, लेकिन अल्लाह की कसम उससे ज्यादा मेरे नबी ने बुग़्ज़ आले बैत से डराया है। मेरे नबी रहमत सय्यदे कौनैन की हदीस सुनो। मेरे नबी ने फरमाया इल्ज़िमू मवद्दतना अहलल बैत, अहले बैत की मोहब्बत खुद पे लाजिम कर लो। फ़इन्नहु मन लक़ियल्लाह व हुवा युवद्दुना दख़लल जन्नत बिशफ़ाअतिना, क्योंकि जिसके दिल में हमारा प्यार होगा हमारी शफ़ाअत से उसका दाखिला जन्नत में हो जाएगा। और फिर आगे फरमाया वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, मुझे उस रब की इज्जत की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, ला यनफ़उ अब्दन अमलुहु इल्ला बिमारिफत हक़्क़िना, किसी भी बंदे को उसका कोई अमल, न नमाज न रोजा न ज़कात न हज न कलमा न इबादत, कोई अमल उसे नफा उस वक्त तक नहीं दे सकता, उस वक्त तक उसे नफा नहीं दे सकता जब तक कि वो हमारी मारिफत हमारे हक को ना पहचान ले। सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। गिरामियुल मर्तबत हाज़रीन और सामीन, अल्लाह के नबी ने अपनी आले बैत के बुग़्ज़ से मना फरमाया है। अब देखिए कि जगह जगह कस्में आ रही हैं, भाई जाग रहे ना, ये जगह जगह कस्में आ रही हैं। हुजूर को पता था कि बाकी हर बात से इनको लोग डराएंगे, भाइयों ये ना करो तो डर जाएंगे, पर आले बैत के मसले पर इतना तवज्जो कोई नहीं देगा। इसलिए फरमाया चलो कोई एक रिवायत भी पढ़ लेगा, मेरी कसम पे तो यकीन करेगा ना। अब आगे हदीस सुने, अल्लाह के नबी ने फरमाया वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, ये देख ले फिर कसम आ गई, उस रब की कसम जिसके कब्जे में मुझ मोहम्मद की जान है, ला युबग़िज़ुना अहलल बैत अहदुन इल्ला अदख़लहुल्लाहु नारा, हम अहले बैत से जो भी बुग़्ज़ रखेगा अल्लाह उसे उठाकर जहन्नम में डालेगा। आपको मेरे ख्याल में समझ नहीं आई,
अल्लाह के नबी ने ये नहीं फरमाया जो मेरी आले बैत से बुग़्ज़ रखेगा, फरमाया जो हम आले बैत से बुग़्ज़ रखेगा। और ये एक हदीस नहीं है, सिहा के अंदर ऐसी 20 हदीसें हैं जहां हुजूर ने बात अहले बैत की है, खुद को बीच में दाखिल कर दिया। पता है क्यों? मेरा नबी वजन बताना चाहते थे। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर एक पलड़े पर मेरा नबी और मेरे नबी की अहले बैत हो, दूसरे पलड़े पर 7 जमीनें 7 आसमान, कुल कायनात हो, अर्श हो, कुर्सी हो, लौह हो, कलम हो, कुल कायनात के इंसान हो, अंबिया हो, शुहदा हो, औलिया हो, वो एक पलड़े पे मेरा नबी और नबी की अहले बैत, दूसरे पलड़े पे रब्बे काबा की कसम पलड़ा मोहम्मद की आल वाला और हुजूर वाला भारी हो जाए। इसलिए मेरे नबी ने जगह जगह खुद को अहले बैत में बयान किया। मैं आगे चल के हदीसें याद करूंगा, फिर सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, और ये हदीस सही इब्न हिब्बान में मौजूद है, मुस्तदरक लिल हाकिम में मौजूद है, वसकत अनहु ज़हाबी सीर अलामुन नुबला में मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने हम आले बैत से बुग़्ज़ रखा, जिसने हम आले बैत से बुग़्ज़ रखा, वैसे नबी का हुक्म और है, गैर नबी का हुक्म और है, लेकिन चंद चीजें ऐसी हैं कि जहां अल्लाह के नबी ने अपनी आल को अपने साथ शामिल रखा है, जहां नबी ने अपनी आल को अपने साथ शरीक किया है, उन चीजों में से एक बुग़्ज़ भी है। क्या मतलब है? फरमाया ये फर्क नहीं है कि इसने हुसैन से बुग़्ज़ किया, इसने फातिमा से किया, इसने अली से किया, इसने मेरे बच्चों से किया, इसने मेरी बेटियों से किया, तो ये होगा जी कि उनसे किया, नबी से नहीं। फरमाया उनसे किया या मुझसे किया कोई फर्क नहीं है। उनका बुग़्ज़ मेरा बुग़्ज़ है, उनकी दुश्मनी मेरी दुश्मनी है, उनसे जंग मुझसे जंग है, उनसे प्यार मुझसे प्यार है, उनकी इज्जत मेरी इज्जत है, उनका अदब मेरा अदब है। माशाल्लाह, बाजों को कर बेटा, उनका अदब मेरा अदब है, उनसे नफरत मुझसे नफरत है। इसलिए अल्लाह के नबी ने जहां भी भूख से डराया, चले एक और हदीस सुन लें। अल्लाह के नबी ने फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, फिर कसम, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, एक बार फिर कसम, और आगे फरमाया क्या? ला युबग़िज़ुना अहलल बैत इल्ला अकब्बहुल्लाहुन नारा। ये मुस्नद बज़्ज़ार की हदीस है, उनकी अपनी सनद के साथ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस रब के कब्जे में मेरी जान है, मुझे उसकी कसम है, हम आले बैत से जो बुग़्ज़ करेगा, अल्लाह उसे औंधे मुंह घसीट कर जहन्नम में डलवाएगा। अच्छा, अब जरा इससे भी एक और आगे चलें। अब अगली हदीस है तबरानी के अंदर, और खुदा की कसम इसे ध्यान से सुनना है, और मेरे सुनने वाले जो मुझे मीडिया के जरिए से सुन रहे हैं उनसे भी कहूंगा, मुझे गौर से सुने, इस लफ्ज़ को सुने, हदीस को सुने। तबरानी में मौजूद है, मजमू ज़वाइद में मौजूद है, इब्न असाकिर की रिवायत है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अबग़दना अहलल बैत, जिसने हम आले बैत से बुग़्ज़ किया, वो मैंने आपको बता दिया कि आले बैत का बुग़्ज़ हुजूर का बुग़्ज़ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हशरहुल्लाहु यौमल क़ियामत यहूदियन, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, जिसने हम आले बैत से बुग़्ज़ रखा, क़यामत को अल्लाह उसे यहूदी करके उठाएगा। अब सहाबी रसूल पूछते हैं, रावी हदीस सहाबी रसूल फरमाते हैं, मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह इन सामा व सल्ला, फरमाया अर्ज की हुजूर, अगरचे वो नमाज पढ़े या रोजा रखे, फिर भी यहूदियों के साथ होगा? वो लोग के जो सिर्फ नमाज पे जोर देते हैं, जो सिर्फ रोजे पे जोर देते हैं, जो सिर्फ आमाल की तबलीग करते हैं, वो तवज्जो से सुने। सहाबी रसूल अर्ज करते हैं कि या नबी अल्लाह, चूंकि एक और हदीस में अल्लाह के नबी ने यहूदियों और मुसलमानों में फर्क करने वाली चीज नमाज को बयान किया था, सहाबी के ज़हन में फौरन ख्याल आया होगा कि यार उधर तो नमाज है। अर्ज किया, आका इंसाना व सल्ला, अगर वो नमाज पढ़े या रोजा रखे फिर भी यहूदियों के साथ होगा? क़ाल नबियो व इंसाना व सल्ला व ज़ामा अन्नहु मुस्लिमुन, अगरचे वो नमाज पढ़े रोजा रखे, खुद को पक्का मोमिन समझे, मेरी आल से बुग़्ज़ हुआ, यहूदियों के साथ उठेगा। यार बताइए कि आले बैत कोई मामूली हस्तियां हैं?
उनका प्यार कोई मामूली अमल है? बताइए। इसलिए जो मैंने दावा किया था कि अहले बैत की मोहब्बत तमाम नेकियों में से सबसे बड़ी नेकी है, उस पर मैंने आपके सामने ये चंद हदीसें बयान की हैं। ये चंद वैसे बहुत ज्यादा मटेरियल है मेरे पास, तो फिर जरा मिलके कह दीजिए, आले नबी का प्यार है, आले नबी है ईमान की जिंदगी, गर उनसे नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है, गर उन है मेरा हुसैन बाग नबूवत का फूल है, मौला अली की जान खूने, मौला अली की जान खूने बतूल है। अब ये जो अहले बैत है, इस अहले बैत की कुल्ली में दर्जनों लोग दाखिल हैं। अब देखना यह है कि वो टॉप वाले कौन हैं कि जिनकी मोहब्बत और प्यार उम्मत पे फर्ज करार दिया गया है। ये भी बात मैं अपनी नहीं करूंगा, यहाँ भी बात मोहम्मद अरबी के सहाबा की करूंगा। मौजमे कबीर के अंदर इमाम तबरानी जिक्र करते हैं, मिरकात के अंदर मौजूद है, लुबाबुल अंसाब में मौजूद है, बैहकी के अंदर मौजूद है, तफसीर फतुल कदीर के अंदर मौजूद है, तफसीर सालवी में मौजूद है, तफसीर कशाफ में मौजूद है, तफसीर मदारिक में मौजूद है, तफसीर इब्न अबी हातिम में मौजूद है, अल मुहर्रिरुल मजीद में मौजूद, अस्सवाइकुल मुहरिका में मौजूद, ज़खाइर उक़बा में मौजूद, सैकड़ों कुतुब हदीस सीरत तारीख अहले सुन्नत में मौजूद है कि जब ये आयत मवद्दत नाजिल हुई, मेरे नबी के यार मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, वो बंदे कौन कौन हैं जिनकी मोहब्बत हम पे फर्ज की गई है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अली व फातिमा तो व हसन व हुसैन, उनमें एक अली है, एक ज़हरा है, एक हसन है, एक हुसैन है। तो फिर इसीलिए मुझे ये कहना है, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराहुल वरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराहुल वरा है। इसमें हसनैन है और फातिमा है, इस घराने में शेरे खुदा है, इसमें हसनैन है और फातिमा है, इस घराने में शेर। पूरा मजमा जरा हाथ उठाकर मेरे नबी के खानदान की इज्जत की बात करके कहे, इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने। आवाज जरा पूरी लगनी चाहिए, इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में शेरे खुदा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने। वैसे तो ये पूरा घराना ही बरावल बराए, अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा, ताजदारे हल्लता, गालिब अला कुल्ले गालिब, इमामुल मशारिक वल मगारिब, खैर फर्रार, हैदर कर्रार, सफदर भी, हैदर भी, गदनफर भी, आलम भी, अक़ज़ा भी, आला भी, वली भी, मौला भी, पीर भी, दस्तगीर भी। बड़ी शान है मेरे मौला अली की। और फिर ज़हरा तय्यबा है, ताहिरा है, आलिमा है, फाजिला है, राकिया है, साजिदा है, आलिमा है, मैमूना है, मोमिना है, उम्मुल हसनैन, वालिया कौनैन, मालिका जन्नत हैं, उनकी भी बड़ी शानें। और ये जो दो मेरे नबी के शहजादे हैं,
ये भी वराउल वराएं, लेकिन आज मेरा दिल करता है कि मैं अपने नबी के दो शहजादों, सोनी सैयदा प्यारी सैयदा ज़हरा के दो सोने लालों का जिक्र सुनाऊं। दोस्ताने किराम, ये कौन है, ये कौन है? सीरत में भी हूबहू तस्वीर मुस्तफ़ा, सूरत में भी हूबहू तस्वीर मुस्तफ़ा है। आइए अल-इसाबा में मौजूद है, हज़रत अनस फरमाते हैं कानल हसनो वल हुसैनो अशबहुम बि रसूलिल्लाह। ये हसन और हुसैन हूबहू नबी की तस्वीर नजर आया करते थे। हज़रत मौला अली से मरवी है, आप फरमाते हैं अल हसनो अशबह रसूलल्लाह मा बैन सदर इलल रास वल हुसैनो अशबह नबी मा काना असफल मिन ज़ालिका। और सर से लेके सीने तक हसन तस्वीर थे, सीने से लेकर पांव तक हुसैन तस्वीर थे। यूं समझो जब ये दोनों मिलते थे तस्वीर मुकम्मल हो जाया करती थी। इसीलिए तो मेरे आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने लिखा है, आप फरमाते हैं कि मादूम न था साये शाहे सकलें, उस नूर की जलवगाह थी ज़ाते हसनैन। उस नूर की जलवगाह थी, आए उस नूर की जलवगाह थी ज़ाते। समझ नहीं आई, शायद समझ नहीं आई। अल्लाह बेसूरत है, अल्लाह बेसूरत है, अल्लाह बेसूरत है। अगर उसकी सूरत के जलवे किसी को देखने होते थे, पूछा गया मौला तेरे जलवे कैसे देखें? फरमाया मेरे यार के चेहरे को देखो, क्योंकि मैंने अपने यार का चेहरा अपने जलवों का आईना बना दिया है। चेहरा मेरे महबूब का देखोगे, जलवे मेरे नजर आएंगे। या रसूल अल्लाह, आप दुनिया से जाएंगे, आपकी तस्वीर की तड़प होगी, आपके जलवे कहाँ देखेंगे? फरमाया अगर मेरे जलवे देखने हो या हसन को देख लेना या हुसैन को देख लेना। इसीलिए वो मेरे आला हजरत ने लिखा है, आप फरमाते हैं उस नूर की जलवागाह थी ज़ाते हसनैन। और तमसील ने उस साया के दो हिस्से किए। तमसील एवं नहीं, तमसील ने उस साया के दो हिस्से किए। आधे से हसन बने हैं, आधे से हुसैन। आधे हसन बने, आधे से हसन बने हैं, आधे से हुसैन। ये हसन हुसैन, ये नाम भी प्यारा, सीरत भी प्यारी, सूरत भी प्यारी, रंग भी प्यारा, काम भी प्यारा, ये नाम भी प्यारा। ये ऐसे नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ मियाँ बीवी बैठे 10 नहीं पलिए नाम की रखा। ऐसा नहीं है कि जनाब तो मियाँ बीवी बैठे, एक दूसरे से बात हो गई, वो कहने लगे नाम क्या रखें, या रिश्तेदारों ने नाम रख दिया। तवज्जो रे, रिश्तेदारों ने नाम रख दिया तो बस नाम मशहूर हो गया। आओ ये जो दोस्त आते हैं इनकी कितनी बड़ी अजमतें हैं, उस्तुल ख़ाबा में मौजूद है। हजरत मुफद्दल फरमाते हैं इन्नल्लाह हजबा इस्मल हसन वल हुसैन हत्ता सम्मा बिन्नबियो इब्नैहिल हसन वल हुसैन। अल्लाह ने जब कायनात बनाई ये दो नाम तब से छुपा दिए, तब से ये दो नाम छुपा दिए ताकि ये नाम किसी और के ना हो, या मेरे यार के बड़े बेटे के हो या छोटे बेटे के हो। हजरत अनस बिन मालिक से मरवी है, आया है जरा सुभान अल्लाह की आवाज़, और दीगर सहाबा से मरवी है। ये जो नाम हसन और हुसैन है, अल्लाह ने इनको छुपा छुपा के रखा ता आके
और ये कोई ऐसा नहीं अचानक हो गए, ये नाम वो हैं जो जन्नत में भी पहले से लिखे हुए हैं, तौरात में पहले से लिखे हुए हैं, इंजील में पहले से लिखे हुए हैं। अब आप कहेंगे जब लिखे हुए हैं तो छुपे हुए कैसे? ये उसी तरह जैसे मेरा नबी का नाम मोहम्मद है, आदम की दुआओं में भी मौजूद, ईसा की दुआओं में भी मौजूद, मूसा की दुआओं में भी मौजूद, तौरात ज़बूर इंजील में भी मौजूद। और रब ने छुपा के रखा कि जब तक मेरे यार का जमाना ना आ जाए ये नाम कोई माँ अपने बच्चे का रख ही नहीं सकती है। इसी तरह ये दो नाम रब ने, ये दो नाम मेरे रब ने छुपा के रखे गए। और ये हैं कौन? तवज्जो से सुनना। आज दुनिया ये कहती है कि जनाब कुछ करो तो फिर कुछ बनो, कुछ करो तो फिर कुछ बनो, बगैर किए रुतबे ना हासिल करो। और आपको पता है अगर बच्चा है तो बच्चा है, वो पढ़ता है, कुछ बनता है, कुछ करता है, फिर उसको किसी रुतबे पे खड़ा किया जाता है। लेकिन ये जो दो हैं इन्होंने अभी किया कुछ नहीं, इन्होंने अभी पढ़ा कुछ नहीं, इन्होंने तलवार अभी पकड़ी नहीं, मैदाने जंग में उतरे नहीं, सजदे किए नहीं, अभी ज़कात दी नहीं, हज किए नहीं, बल्कि अभी तो ये सिर्फ इतना कर रहे हैं, नाना सजदे में है ये पीठ पे आकर बैठ जाते हैं। अभी तो ये कुछ कर रहे हैं कि नाना नमाज में हैं, ये आकर गोद में बैठ जाते हैं, फिर ये सजदे में नाना ये पीठ पे बैठते हैं, सजदा लंबा हो जाता है, नाने की तबीयत जाती है, पीछे नमाजी ही काफी देर से सजदे में हैं, सर उठाऊं, नबी इरादा करता है, उधर जिब्रील आकर कह देता है हबीबा सोनिया अपना सर ना उठाइयो जब तक हुसैन रज के खुद आपकी पुश्त से उतरता नहीं, तब तक आप मेरी तस्बीह पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं। गिरामियुल मर्तबत हाजिरीन, अभी इन्होंने कुछ पढ़ा नहीं है, तो छोटे छोटे हैं तो उंगली पकड़ के नाने के साथ चलते हैं। कभी किस बात पे कहते हैं नाना, अभी इनकी उम्र क्या है आओ जरा सुन लो, हदीस मौजूद है। एक दिन मेरे सोने नबी हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बल्कि इससे भी आगे बढ़िए एक और हदीस है, अल्लाह के नबी सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस मुरसल है, मोहम्मद बिन अली से रिवायत है, फरमाते हैं इस तरह अल हसन वल हुसैन, एक दिन हसन हुसैन दो छोटे शहजादे हैं आपस में कुश्ती पे लग गए। अल्लाह का नबी पास है, फजाल रसूलुल्लाह यकूलो हैया हसन, हुजूर कहने लग गए हसन पकड़ पकड़ पकड़। सैयदा ज़हरा भी पास हैं, वो देखकर अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह अतुईनुल हसना कअन्नहु अहब्बु इलैका मिनल हुसैन, आका आप हसन को कहते हैं कि पकड़ हुसैन को, क्या आपको हसन ज्यादा प्यारा लगता है? काला फरमाया बेटी ना ना, अरे कौन बताए मुझे कौन सी आंख ज्यादा प्यारी लगती है, कौन बताए कि मेरी ये आंख मुझे ज्यादा प्यारी है या ये आंख ज्यादा प्यारी है। ओए दोस्ताने गिरामी, मेरे नबी ने फरमाया ओ मेरी बेटी ऐसा नहीं है, मैंने तो हैया हसन कहना बाद में शुरू किया है। इन्न जिब्रीला युईनुल हुसैना, जिब्रील पहले से आ गया है, वो हुसैन को आकर कहता है हुसैन पकड़ो पकड़ो पकड़ो, व इन्नी अहब्बु अन उईनल हुसैना उईनल हसना, मैंने जचा चलो हुसैन को उधर से दाद मिल रही है, हसन को मैं दाद देने लगूं। तमसील ने उस साया के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं, आधे से हुसैन, आधे से हसन बने हैं। बस मैं समझाना चाहता हूं क्या किया है, बस ये कुछ हो रहा है। आओ जरा एक और भी देखो क्या कुछ हो रहा है।
मेरे सोने नबी, मेरे प्यारे नबी के गुलाम हजरत जाबिर फरमाते हैं दखलतु अलन नबी व हुवा यमशी अला अरबातिन व अला ज़ाहिर अला ज़हरिल हसन वल हुसैन। मैं एक दिन गया हुजूर के घर में, मैंने देखा हुजूर घुटनों के बल हुए, वल हसन वल हुसैन अला ज़हरी, हसन हुसैन उनकी पुश्त पर सवार है। वो यकूलो, इधर आका नीचे से मुड़ मुड़ कर कहते हैं नेमल चमल चमल कुमा, ओ शहजादो ओ सवारी भी बनाई है तो कैसी सोहनी सवारी बनाई है। और खुद ही मेरा नबी फरमाते बन्ने मने दिलाने हम तुमा, पर तुसी सवार भी ते दो में कितने सोहने हो। खुद हुजूर मुड़ मुड़ के कहते हैं नेमल जमलो, लफ्जी माना बनता है ਤੁਹਾਡਾ ऊंट कितना सोना है। अब दूसरी रिवायत सुनो, हजरत बर्रा फरमाते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फिल फजाल हसन वल हुसैन औ अहदहुमा फरकिब अला ज़हरी। हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, हसन हुसैन या उनमें से कोई एक हुजूर की पुश्त पे आ गया। फकाना इदा, अगला जुमला फकाना इदा सजदा रफा रअसहु, हुजूर जब सर सजदे से उठाते तो काला आय हाय हाय बेयदिही फअमसकहु औ अमसकहुमा सुम्मा काला निअमल मतियतु मतियतुकुमा। हुजूर जब उठते इनके गिरने का खतरा होता, हुजूर एक हाथ से उन्हें पकड़ते, उन्हें नीचे रखते, सजदा करते, नमाज पढ़ते। अब अगला जुमला आने लगा है, आप सबकी तबीयतें एक दफा जो ना उरूज पे जाने वाली हैं, लेकिन उस बंदे की तबीयत जिसके दिल में हुसैन है, जिसके दिल में हसनैन है, उसकी तबीयत मचलने वाली है। सुनना है, जरा गौर से सुनना है। अभी बच्चे हैं, बात वो चल रही है, अभी बच्चे हैं, किया कुछ नहीं, बस जो कुछ कर रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। भाई जो कुछ कर रहे हैं वो आपको बता रहे हैं, ये क्या कुछ कर रहे हैं। अब सुनना क्या हो रहा है। हजरत अब्दुल्ला से मरवी रिवायत है, आप फरमाते हैं कानन नबिय्यु युसल्ली वल हसन वल हुसैन यसिबान अला ज़हरी। हुजूर नमाज में हैं, इतने में हसनैन करीमैन आए, हुजूर की पुश्त पे चढ़कर बैठ गए। फयुबाइदुहुम अन्नासो, लोग आए, शहजादे हटो हुजूर दी नमाज है। उनको पकड़ के दूर करना चाहा, दूर कर दिया। फकाला, जब नमाज खत्म हो गई तो मेरे नबी ने फरमाया ये मेरे शहजादे मेरी पुश्त खेल रहे थे, दूर क्यों किए हैं। फदाऊहुमा बिअबीहुमा व उम्मी। और लोगो इन जुमलों को अपने दिल की तख्ती पे नक्श करके ले जाओ। मेरे नबी के जुमले सुनो। फरमाया तऊमा, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, ये मेरे कंधे पे बैठे, गोद में आए, पीठ पे सवारी करें या जो मर्जी है किया करें, किसी को हक नहीं पहुंचता, मुझसे मेरे शहजादों को दूर कर दे। मेरे दोस्तों, आज इमाम साहब नमाज पढ़ रहे हो, अगर जर्नल कभी बेटा हो वो आकर इमाम साहब को तंग करे, पूरी मस्जिद एहतजाज करने लगती है, ये क्या हो रहा है, नमाज हो रही है, ये क्या हो रहा है। पता चला किसी को भी इजाजत नहीं है कि किसी की नमाज के दौरान बच्चों को पीठों पर बिठाए। पर वाह हसनैन, ओ मेरे नबी के शहजादो, और तुम पर मेरी माँ कुर्बान, मेरा पापा कुर्बान, मेरे बच्चे कुर्बान, ये कुल जग कुर्बान। कितनी बड़ी शान है तुम्हारी। ये मौलवी की नमाज नहीं है, ये गांव के इमाम की नमाज नहीं है, ये कुल नबियों के इमाम की नमाज है। नबी के सहाबा उन शहजादों को दूर कर रहे हैं। मेरा नबी ये नहीं कह रहे चलो ठीक किया है, मेरे कंधे से उतार दिया, बल्कि फरमाते हैं आज के बाद जब ये मेरी पुश्त पे चढ़े, खबरदार को इन्हें दूर करे। लेकिन अभी जो जुमले आपको तड़पाने वाले हैं वो मैंने पढ़े नहीं है, पढ़ दिए हैं, तर्जमा नहीं किया। अब मैं पूरी पावर से वो जुमले पढ़ूंगा। मेरे नबी ने फरमाया दाऊहुमा बिअबीहुमा व उम्मी, इनको छोड़ दो, जो मर्जी है करें, इन पर मेरी मां भी कुर्बान, इन पर मेरा बाप भी कुर्बान।
मेरा नबी क्या फरमाते हैं? अबू बकर के नारे सुनो जरा, एक नहीं 20 बार अबू बकर कहते हैं आका आप पे मेरी मां कुर्बान, मेरा बाप कुर्बान। उमर का नारा है आका आप पे मेरी मां कुर्बान, मेरा बाप कुर्बान। तला जुबैर और साद और शहीद और 1.25 लाख सहाबा का नारा, मदीने के मकीन, गुंबदे खजरा के मकीन, अर्श के शाहसवार, आप पर हमारी मां बाप कुर्बान। ओ ज़हरा के लालो, ओ तुम्हारी अज़मतों को कौन समझे, कौन पहुंचे, जिस पर कुल कायनात अपने मां बाप कुर्बान कर रही है, वो नबी तुम्हें कह रहा है तुम पर मेरी मां कुर्बान, मेरा बाप कुर्बान। नारा जरा यूं लगाइए, आंखों की ठंडक दिल का चैन या हसन। भाई दो का जिक्र हो रहा है ना, तो फिर दोनों का नारा हो, या हसन, या हसन, या हसन, या हसन। बेअबी हुमा व उम्मी, इन पर मेरी मां कुर्बान। मेरा अगला जुमला इससे भी बड़ा है, अगला जुमला इससे भी बड़ा है। फरमाया मन अहब्बनी फलयुहिब्ब हाज़िर, ओए जिसने मुझसे प्यार करना है, शर्त है मुझसे जिसने प्यार करना है उसकी जजा क्या है? अगर प्यार मुझसे करना है वो इनसे प्यार करे, वो प्यार मेरा ही होगा। दोस्ताने गिरामी, अब खुद अकल के तराजू तरह इस्तेमाल करो और सोचो कि ज़हरा के लाल ये जोड़ी कितनी बड़ी है। अब मैं फिर अपने जुमले पे वापस आ रहा हूं, कुछ नहीं किया, ना नमाज की कसरत अभी अभी बचे हैं, न रोजे, न हज, न नमाजें, न ज़कातें, न जिहाद, कुछ नहीं। पर जरा सुनो सुनो, है किसी की जुर्रत के इस पर कोई लब खोले, है किसी की हिम्मत के इस पर कुछ बोले? अभी किया कुछ नहीं कि रब फरमाता है मेरे यार, मेरी तौहीद पर ईसाइयों ने चैलेंज किया है, उनसे मुबाहला करना है, चल जरा निकल मुबाहला के लिए। वाह वाह, मेरा नबी जिन्हें निकाल रहा है ये कौन है? एक अली है, एक ज़हरा है, एक हसन है, एक हुसैन है। ततहीर की आयत है, उधर भी हसन ने, अली और ज़हरा की बात नहीं। अली ने तो क्या है जो नहीं किया है? कलमे की दावत में अली है, नमाज की इब्तिदा में अली है, कलमे की दावत में अली है, नमाज की इब्तिदा में अली है, खिलाफत राशिदा में अली है, बदरियों में अली है, खैबर वालों में अली है, ओहद के मुजाहिदों में अली है, हज्जतुल विदा के पैगाम रसानों में अली है। ये अली है, वो कौन सा काम है जो अली ने नहीं किया है, ज़हरा ने नहीं किया, लेकिन चूंकि उन्वान है ज़हरा दी जोड़ी, इसलिए बात उनकी करनी है। चलो ततहीर में कौन है? अली ज़हरा। मुबाहले में कौन है? अली ज़हरा। लेकिन सवाल है, चलो इनके क्रेडिट पे तो कुछ मौजूद है, ये जो 2 बच्चे उठाए गए, पकड़े गए, लाए गए, भाई जो जुमला देने लगाऊं ना, खुदा की कसम आपकी तबीयतें आशीष कर उठेंगी। क्रेडिट पे क्या है भाई? बात को इख्तिसार की तरफ ला रहा हूं। क्रेडिट पे क्या है? बज़ाहिर कुछ नहीं। अच्छा अब आप मुझे बताओ, एक पूरे शहर की मेयरशिप का मसला हो तो कोई बंदा कहे जी ठीक है राजेरा दे पुत्र नूं जरा 5 साल इन्होंने मेयर बना दो, और भाई शहर के मेयर का मसला हो, नाज़िम शहर की बात हो, और कोई बंदा कहे कि ये राजा साहब के 6 साल के बच्चे को मेयर लगा दें या नाज़िम लगा दें, तो बताइए यार हजारों जुबानें नहीं खुलेगी कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये छोटे छोटे बच्चों का क्या काम है शहर की निजामत में? अगर यहां अकल इस्तेमाल किए तो फिर जरा ऐसे करके सोचना कि जब शहर की निजामत कोई किसी को नहीं देता तो हसन हुसैन 4 या 5 साल के हैं। मेरा नबी फरमाते हैं अल हसनो वल हुसैनो सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। ये हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरकार है, और शहर का नाज़िम कोई नहीं बनाता। वाह हसन, तुम 4, 5, 6 साल के हो,
बनाना तुम्हें जन्नत का मालिक बना रहा है। बस मेरे दोस्तों, बात को समझना है, बात को परखना है, बात पे गौर करना है। किया कुछ नहीं, किया कुछ नहीं सरदारी, लेकिन आगे बढ़ो। ये तो 2 सरदार है, आज एक और हदीस सुनाने लगा हूं, 7 सरदारों वाली हदीस। सुनन इब्ने माजा में, कंजुल उम्माल में, मजमुअ ज़वाइद में, दीगर हदीस की किताबों में ये रिवायत है। मेरे नबी ने फरमाया, नहनु बलद अब्दुल मुत्तलिब सादत वालिल जन्ना, ये जो जन्नत की सरदारी है, हम अब्दुल मुत्तलिब की औलाद के जिम्मे आई है, हिस्से आई है। कौन कौन है जन्नत के सरदार? मेरा नबी फरमाते हैं, अना एक मैं हूं, व हमजा तो एक हमजा है, व अलीयुन एक अली है, व जाफर हो एक जाफर है, वल हसन वल हुसैन एक हसन है, एक हुसैन है, वल महदी और एक मेरा महदी है। जुमला फिर उधर है, लेकिन अभी नहीं, कुछ और भी सुनो। मेरे नबी ने फरमाया, तारीख मदीना दमिश्क इब्न असाकिर की रिवायत है, ला तसुब्बुल हसन वल हुसैन, मेरा नबी फरमाते हैं, लोगो हसन हुसैन के खिलाफ जुबान ना खोलना, फइन्नहुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्नत मिनल अव्वलीना वल आखिरीन, आदम से लेकर क़यामत तक जो भी जवान जन्नत में जाएगा, उसकी सरदारी या हसन करेगा, हुसैन करेगा। अब तोलो जरा, अकल के तराजू पे तोलो, हसनैन कौन है? तो यकीनन अकल भी कहेगी, शरीयत भी कहेगी, तरीकत भी कहेगी, हकीकत भी कहेगी, मारिफत भी कहेगी क्या कि ये घराना वराउल वरा है, ये घराना अल्लाह अल्लाह नबी का घराना। एक दफा हाथ चुके सदा ला, वो अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उल वरा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में शेर खुदा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं जी, अपोजिशन पे एतराज तो हो सकता है, फलाने को क्यों वजीर लगा दिया, वजीर आजम पे एतराज हो सकता है, फलाने को सेक्रेटरी किस बुनियाद पर लगाया है। किसी की जुर्रत जो ज़हरा के बाबा रब के यार से पूछे क्वालिटी क्या थी कि जन्नत का मालिक बनाया। यह है वो नुक्ता जो आज की तकरीर में ये फकीर आप सुनने वालों को देना चाहता है। असल हकीकत यह है कि जो इमाम अहमद बिन हंबल ने अपने बेटे को फरमाई थी, फरमाया था, बेटा हम अहल बैत नबी ला युकासु बिहिम अहद, ये आले मोहम्मद का जो मसला है ना, ये अकल में आने वाला नहीं है, अकल से बड़ा है। ला युकासु बिहिम अहद, इन पर किसी को कियास नहीं किया जा सकता। ये कियासी मसले औरों के लिए हैं, जब मामला मोहम्मद की आल का आ जाए, ध्यान है, इनकी शानें समझो, इनका अगर तख्तियों का फैसला करना हो ना, फिर भी जिब्रील आता है। इनके झूले झुलाने हो, फरिश्ते आकर झूले झुलाते हैं, वो इनको हंसाना हो, अल्लाह के नबी इन्हें हंसाता है। इन्हें राजी करना हो, इनका खिलौना मार्केट से नहीं आता, मेरे मुस्तफा है। तो सुनो लोगों, ये हदीस सुनो, हजरत सैयदना उसामा फरमाते हैं, एक दिन में हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ, मेरा कोई काम था, तो मैंने देखा कि फखराज नबी हुजूर निकले, वह हुआ मुश्तमिलुन अला शैइन, हुजूर ने चादर में कोई शे पकड़ी हुई थी। तवज्जो है सबकी। ला अदरी मा हुआ, मुझे समझ नहीं आई हुजूर ने की चुके हुए, हुजूर ने क्या उठाया हुआ है। फलम्मा फरगतु मिन हाजती, मैंने अपना मसला अर्ज किया, बात खत्म हो गई, मैं जाने लगा तो मैंने अर्ज की, माँ हाज़ल लज़ी अंत मुश्तमिलुन अलैह, आका ये क्या चीज उठाई हुई है जो आपने ये पास
चादर में छुपा के रखा हुआ है। फकशफहु, हुजूर ने चादर खोली, फइज़ा हसन व हुसैन अला वरक़ह है, हुजूर ने गोद में रख के चादर हटाई ना तो देखा हसन हुसैन निकले हैं, हसन हुसैन बीच में से नमूदार हुए। जरा अल्लाह ने अक्ल दी हुई है, ये क्या हो रहा था कि हुजूर इसी तरह बाहर आ गए। और जिन्हें बच्चियां का लाड़ किया मैं उन्होंने को पूछना, मैं अपने ज़ियाद की औलाद से नहीं पूछता कि जिनको बच्चों का भी ख्याल ना हो, मैं इंसानों से पूछता हूं। कभी घर में अगर बाप हो तो बेटे और दादा हो तो पोते खिलाए हैं। कई दफा कहते हैं बाबा जरा सौदा सौदा खेलो, होता है ना, और फिर बाबा क्या करते हैं, भाई हमने भी अपने बच्चे ये लाड़ करते हैं, आप भी कई दफा किसी चीज में चादर शादर में डालकर उठा लेते हैं, तो ये अंदर नाना बच्चों को खुश कर रहा है। दस्तक हुई, बाहर आए, यानी बाहर से आवाज आई, जैसे भी हुआ बुलावा हुआ आए, उसी तरह उठा के ले आए। ये भी कितने चुप किए हुए हैं, बोल ही नहीं रहे। साहबी को हैरानगी हुई, भाई ये कौन है, क्या उठाया, हुजूर ने क्या उठाया हुआ है, आपकी तबीयत और मिजाज ऐसा नहीं है। फकशफहु फइज़ा वल हसन वल हुसैन, हुजूर ने खोला, हसन हुसैन निकले। अल्लाह, तो फिर मेरा नबी तो कोई मौका छोड़ता नहीं है जब इनकी शान बयान न करें। तो मेरे आज कहते हैं जी हनीफ कुरैशी साहब खिताब करते हैं, मौका कोई होता है बीच में हसन हुसैन को ले आते हैं। अब आप मुझे बताओ ये कोई मौका है, मेरा नबी चादर उठाए हुए, साहबी पूछते हैं क्या है, उसे खोल के बता देते भाई हसन हुसैन है, पर ना, नबी ने मैसेज दिया, फरमाया हाज़ाने इब्नाया व इब्ना इब्नती, ये दो मेरे बेटे हैं तो बेटी के बेटे पर हैं मेरे बेटे। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व हिब्बुहुमा व हिब्बा मन युहिब्बुहुमा, रब्बा तू गवाह है ये मेरे प्यारे हैं, मैं इनसे प्यार करता हूं, तू भी प्यार कर, और जो जो इनसे प्यार करे उससे भी प्यार कर। ये हदीस सही मैंने आपके सामने सुनाई है। अब मुझे बताओ कौन है जो ये कहे कि ये आम हस्तियां हैं, ओए ये वो हैं जिनका प्यार नबी का प्यार, जिनका इश्क नबी का इश्क, जिनकी नुसरत नबी की नुसरत, जिनसे दुश्मनी नबी से दुश्मनी, जिनसे जंग, जिनसे सुलह नबी से सुलह। आप समझ आइए कि हमारी मस्जिद में अली अली और हुसैन हुसैन क्यों होता है। तो फिर लगाओ आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन। यह है मेरे नबी की लाडली शहजादी के दो लाज।